के लोग जिस तरह से माने बहन जी ने पूरे प्रदेश की सीट पर जिस तरह से सामाजिक भाईचारा को देखते हुए हर समाज के लोगों को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस तर्ज पर जिस तरह से माने बहन जी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। आज मैं समझ रहा हूं जो कल हमारा विरोध करता था, हम पर कमेंट किया करता था, तमाम मीडिया के लोग तरह तरह की बात करते थे, अक्सर कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, लेकिन बहन जी ने जो अभी कैंडिडेट्स दिए हैं, मैं समझ रहा हूं एक कैंडिडेट चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, इन दोनों दलों के जो कैंडिडेट है उनको पानी पिलाकर रख दिया। सब परेशान। आजमगढ़ की सीट हमारी, एक कार्यकर्ता जो भीम राजभर जिसने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी को सजाने संवारने में लगाया, जिस कौम की उपेक्षा होती थी, ऐसे हमारे नौजवान साथियों को माननीय बहन जी ने सदर की सदर को उतारने का काम किया। हम मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। बगल की सीट पर आप देख लो चौहान समाज के बेटे को, वहां पर हमने बालकृष्ण चौहान जी को लड़ाने का काम किया। बगल बलिया की सीट पर यादव समाज के बेटे को, आप अकबरपुर चलोगे यहीं पर मुस्लिम समाज के बेटे को, आप जौनपुर में चलोगे क्षत्रिय समाज के साथी को वहां टिकट देने का काम किया। तो जो बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती थी उसको बहन जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाने का काम किया। सर्व समाज के लोग कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ लगे हुए हैं। त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही पूरे प्रदेश में। जब त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को जीतने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में कहीं हमें नर्वस नहीं होना, हमारी लड़ाई बहुत आगे। ये बात अलग है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात नहीं करेगा। आज आजमगढ़ में बीजेपी के लोग परेशान, समाजवादी के लोग परेशान। आप घोसी में जाकर के देख लो, वो सारे गठबंधन परेशान। आपके लालगंज में मैं समझ रहा हूं चाहे दरोगा सरोज हो, जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, उनकी कार्यशैली क्या है उसके बारे में पूरा लालगंज के लोग जानते हैं। दूसरी हमारी प्रत्याशी हैं नीलम सोनकर जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी से ही गई, यहीं पर उनकी शुरुआत हुई। एक बार एमपी बनने का मौका मिला, उनके घर में उनका विरोध हो रहा, उनको तो ठिकाने लगाने का काम बीजेपी के लोग खुद करने जा रहे हैं। तो कहीं हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम लोग इनसे बहुत आगे। हमारे तमाम चाहे साई सिंधुरी जी हो, हमारे कोषाध्यक्ष जी हो, मुसलिम फराई जी हो, हमारे इधर खरेवा के प्रधान जी बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं, हमारे चौहान साहब बैठे हैं, हमारे त्रिलोकी राजभर जी बैठे हैं, पुराने योद्धा हैं जी, पुराने खिलाड़ी हमारे लोग हैं। हमेशा आप सबने इस विधानसभा को आगे रखने का काम किया। बहन इंदु चौधरी जी, मैं नहीं समझता आपके बीच में आई हूं तो उम्मीद लेकर के आई। बहन जी ने ऐसा सिलेक्शन किया है जो लंबे समय तक आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने का काम करें। बस ये जरूर है इस फील्ड में, क्योंकि पद पेशे से प्रोफेसर हैं, सोशल वर्कर रही है, तमाम मुद्दों पर तमाम लेकर के गांव में गिराव में लोगों के बीच काम करती रही। राजनीति में पहली बार पदार्पण हुआ, बहुत बारीकियां अभी आपको सीखना और सिखाने का काम आप लोग करेंगे। मैं जरूर चाहूंगा कहीं कोई गलती हो, कहीं कोई फर्क हो, हम सही रास्ते पर न जा रहे हो तो निश्चित रूप से आप लोग हमको सलाह देने का काम करें, कैंडिडेट को बताने का काम करें। कहीं आपके मन में कोई ऐसा भाव न पैदा हो। बहन जी ने बड़ी उम्मीद से आपके बीच, आप सबके बीच में भेजने का काम किया। एक एक वर्कर से अपील किया, हमारा एक एक वर्कर इंदु चौधरी जी के लिए काम करेगा। इनके इतिहास के बारे में जो इनका अतीत रहा है आप सबने लगभग जान लिया होगा। इनके पतिदेव अभी इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करके समाज सेवा का इन्होंने प्रण ले लिया। इनकी बहन बैठी हुई,
मैं इनकी क्लिनिक देख के आया हूं लखनऊ में, सब कुछ छोड़ करके अपनी बहन की मदद करने के लिए लगी हूं, आप सबका सहयोग करने के लिए लगी हुई। इसलिए हमारी एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है, हम इंतजार नहीं करें, प्रतीक्षा ना करें। एक एक आदमी अगर लग जाएगा, हम जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा सम्मान बढ़ेगा, बहुजन समाज पार्टी की शाख बढ़ेगी, बहन जी का हाथ मजबूत होगा और आप जिताओगे तो एक उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार जीत करके देश के पार्लियामेंट में जाएगा तो आपकी बुलंद आवाज रखने का काम करेगा। तो बड़ी उम्मीद आपसे, बड़ा भरोसा है। मैं स्पेशली आप सबके बीच में इसीलिए आया हूं। कल मुझे बहन जी ने आदेश दिया कि तुम जाओ विधानसभा में बैठ के करके सारे वर्कर्स को इनके साथ टाइप कराओ, इनके साथ बात कराओ और एक एक वर्कर को निर्देश दो कि वो लोग मेरे जो आदेश है, मेरे जो अनुरोध है, जो मैंने प्रत्याशिता कपिलेंदु चौधरी के रूप में दिया है, उसको पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ लग करके अब की बार पुनः इस लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का नीला परचम लहराने का। तमाम तरह के कमेंट्स पास हो रहे हैं। हम लोग समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हो। कई बार लोग कहते हैं बहन जी भटक गई, बहन जी ये करती वो, बहन जी वो करती। हम कमजोर हैं, हम पर लोग टिप्पणी करेंगे, हम पर कमेंट करेंगे, बड़े लोगों पर कोई कमेंट नहीं करता और हमने तो हमेशा सुना हुआ, लेकिन सुन सुन करके हम लोगों ने वक्त का इंतजार किया। जब भी हमें वक्त मिला हमने ठोस जवाब इनको देने का काम भी किया। और आजमगढ़ की धरती तो वैसे मैं समझ रहा हूं कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की अगर बात आगे बढ़ी है उसमें सबसे बड़ा रोल, सबसे अहम रोल हमारे आप साथियों का। तमाम विभूतियां पैदा हुई हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को गति दिया है, दिशा देने का काम किया। अगर बहुजन समाज पार्टी का इतिहास लिखा जा रहा है तो कहीं न कहीं आपके दीदारगंज का, सरायमीर का, आजमगढ़ का उसमें सुनहरा अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। आप इतिहास बनाने वाले लोग हो। इसलिए मेरे एक साथी से ये अनुरोध, विनती है, जो हमारा सेक्टर का साथी है वो 10-11 बूथ का मालिक है, आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपका 10 बूथ कैसे मैनेज होता है। अपने बूथ पर आपको दौरा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो आपके अंतर्गत 10 बूथ हैं, हर बूथ पर आपके 5-5 नौजवान हैं, वो पांचों साथी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके साथ आपको बैठक करनी पड़ेगी, मंत्रणा करनी पड़ेगी। तमाम तरह के लुभावने, तमाम तरह के ऐसी बातें उनके बीच में डाली जाती है कि हमारा कई बार साथी विचलित हो जाता है। हम लोग यही 5 साल उन तमाम साथियों को तैयार करने में लगा देते हैं और 5 साल के बाद जब वक्त आता है चुनाव का तो हमारे ऐसे साथियों को पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। अगर हमारी पूरी बूथ की कमेटी, सेक्टर की कमेटी, विधानसभा की कमेटी, सभी साथी मैं समझ रहा हूं अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर दें तो किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी बड़े पदाधिकारी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए कि पूरे 5 साल हम लोग इसी तारतम्य में यही नेटवर्क बनाने में लगे रहते हैं और जब उसको बुलाने का वक्त आता है, उससे कुछ निकालने का वक्त आता है तो मैंने तो अभी हाजिरी लिया। कई साथी ऐसे भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं जो निश्चित रूप से रोजी रोटी का भी सवाल होता है। गांव में काम भी लगा हुआ, कटिया हो रही है, हमारे लोग गरीब लोग हैं, मौसम भी खराब है, सबको इच्छा है कि 2-4 दिन में काम निपटा देता हूं ताकि हम लोग चुनाव में लग जाए। तमाम लोग गांव में खेती में लगे हुए, तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपने रोजी रोटी में लगे हुए। लेकिन मैंने अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि अगर हमारे सेक्टर के अध्यक्ष साथी किसी वजह से एक्टिव नहीं है, कहीं फंस गए हैं, तो उनके साथ हमारा महासचिव भी हमेशा आप जोड़ी बना के रखो। अध्यक्ष के साथ महासचिव भी होना चाहिए। एक आदमी से काम नहीं बनता, हमेशा एक बैकअप साथ में रखना चाहिए कि जो लोग बैटरी खराब हो गई है तो बैटरी साथी ने हमारे बदल दिया, हम आपके सामने बोल रहे हैं। अगर एक ही बैटरी होगी, बैटरी खराब हो जाएगी तो आवाज बंद हो जाएगी। इसलिए हमेशा एक बैकअप साथ रखना। और बहुजन समाज में मैं समझ रहा हूं लोगों की कमी नहीं है, वर्कर्स की कमी नहीं, हमें मौका नहीं मिलता। जो लोग साथी कुर्सी पर कब्जा किए होते हैं वो कुर्सी छोड़ते नहीं है।
तो कई बार टेढ़े मेढ़े साथी को हम लोग कैरी करते हैं, लेकिन आज जो वक्त है, हम चुनावी जंग में हैं, एक दिन भी हमें बीमार होने की अनुमति नहीं है। हम बीमार नहीं हो सकते, हम किसी काम से दाएं बाएं नहीं जा सकते। हम लोग की आदत साहब, कभी आप 2 बजे रात में फोन करो, पक्का मैं गारंटी के साथ कहता हूं फोन मेरा उठेगा। इवन मैं जब डॉक्टर साहब टॉयलेट में जाता हूं तो मेरा दोनों फोन टॉयलेट में मेरे साथ होता है। पता नहीं कब फोन आ जाए, कहां से फोन आ जाए। हम लोग आम लोग नहीं, हम खास लोग हैं। हम बहन जी के सिपाही हैं, बहन जी के भाई हैं, बहन जी के हम लोग हथियार हैं। हमें 24 घंटा अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा। कभी भी आपकी कहीं भी काल हो सकती, फिर आपको पीछे नहीं झांकना, आपको जंग में कूदना, तभी हम लोग इस जंग को जीत पाएंगे। आपको कोई रास्ता नहीं। और हम तो इतिहास बनाने वाले लोग, हम बाबा साहब के का खून हमारे रगों में है। हम लोग खूब नारे लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। यही वक्त तो है। बाबा साहब ने राजपाट की बात किया कि अगर अपनी बिगड़ी बनानी है तो हमें सत्ता के मंदिर पर कब्जा करना पड़ेगा। काम वही हो रहा, रास्ता वही हमारा, जरिया बहने दो चौधरी जी हैं। तो सत्ता के मंदिर पर कब्जा करना है तो हमें, मैं समझ रहा हूं जो कुछ थोड़े मोड़े तल विचल होते हैं, थोड़ा मोड़ा कहीं कठिनाइयां होती है, उसको पार करना पड़ेगा। कोई मुश्किल काम नहीं। बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है। हम लोग नारे तो लगाते रहे ना कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसका वोट है भाई? देश में बहुजन समाज जिसका वोट 90% है, फिर भी हम बेचारे बने हुए लोग, हम प्रजा बने हुए लोग हैं, हम दुखियारे लोग हैं, हम पर मुट्ठी भर लोगों ने हुकूमत करने का काम किया। गलती हमारी है। अगर बाबा साहब ने एक व्यक्ति एक वोट उसकी बराबर कीमत, ये अधिकार देने का काम किया, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसी बात को ध्यान में हमने रखा, सबका श्री राम जी की बात को माना। 4 बार आपको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सरकार चलाने का मौका मिला। सरकार चली तो आप ही भागीदार थे, सराबीर भागीदार था। सत्ता क्या होती, सरकार क्या होती, ताकत क्या होती है, आपने करीब से देखा। लाल बत्ती क्या होती है, उसमें क्या दम होता है, आपने करीब से देखा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं जरूर चाहूंगा एक एक साथी, अगर आपने सेक्टर अध्यक्ष का रोल करने का आपने कसम खाई है तो 2-1 महीने का वक्त है। यही मैं समझ रहा हूं, आज हम लोग अप्रैल में है, 1 जून को हमारा पोलिंग हो जाएगा। इसलिए आप लोग 100% देने का काम करें। भाई विनोद जी, आपकी पूरी टीम, मैं जरूर चाहूंगा अब भाई बहाना ना करो। कहीं कमियां हो तो अब भी अच्छा है तो सुधार लें। त्रिलोकी भाई, आज की गलती लंबा नुकसान होगा हमारा। कहीं कोई अगर लूप पोल है तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर नाले में कहीं छेद होगा, टूटी फूटी होगी, तो पानी यहीं बह जाएगा, मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे में हमें सारा दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि मैं संगठन का आदमी, मुझे भी कई बार शर्म आती, मैं परेशान होता हूं, तब जवाब क्या देंगे? भाई हमें ने बनाया, हमें ने कमाया, हमें को काटना भी है। तो अगर अच्छा बीज हमने नहीं लगाया होगा, अच्छा खेत नहीं तैयार किया होगा, तो क्या फसल काटेंगे हमें मालूम। हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं कोई कमी ना रहे। हम गरीब तो हैं, हम कमजोर तो हैं, लेकिन हम स्वाभिमानी लोग, हम सम्मान से जीने वाले लोग। हम एक टुकड़े में खा के बसर कर लेंगे, लेकिन कभी सर झुकाने का काम नहीं करें। अभी मैं डॉक्टर साहब गया था परसों लखनऊ, एक हमारे साथी मिले कि साहब आ जाओ, मैं ताजमहल में, होटल ताज में रुका हूं, यही चाय पीते हैं। हमने कहा भैया ताज मुबारक हो, मेरी मंडई ठीक है, मैं वहीं रह लूंगा, तुम्हें मिलना हो तो मेरे घर में आ जाना, मैं ताज में नहीं जाने वाला हूं, तुम्हें अगर जरूरत हो तो मेरे दरवाजे पर आना। मुझे सर उठा करके जीने की आदत है, वहां जाऊंगा तो मेरा सर झुकेगा, इसलिए अगर तुम्हें जरूरत हो मेरे घर में आ जाओ। आना पड़ा। उसके पीछे आपकी ताकत रही है, इस संगठन की ताकत रही है कि बड़े से बड़े सुरमा आपके सामने नतमस्तक होने का काम करते हैं, बहन जी के सामने घुटने पर चलने का काम करते हैं। बड़े बड़े नेताओं का फोन आ रहा है कि बहन जी माफ कर दे, हमको ले ले। एक हमारे बहुत बड़े लीडर का फोन आया था मुस्तफा भाई, हमने कहा नहीं जरूरत। जब हरियाली थे तो आपने खाया, बढ़िया थी तो आपने चरा खाया, अब गर्दी स्वाद आप छोड़ के चले गए, हमें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं। हम इस घर को
फिर मजबूत करने का काम करें, तब देखेंगे आपके बाजू में कितना दम है, क्या करते हैं आप। हम ही ने आपको नेता बनाया है, हमारे लोग नहीं चाहेंगे तो कल आप नेता नहीं रहोगे। तमाम लोगों ने धोखा देने का काम किया। बहन इंदु चौधरी जी बैठी हुई, इनका पदार्पण कब हुआ मैं आपको बता दूं वाकया, जिनको आपने 19 में हम लोगों ने ताजपोश करके यहां से एमपी बना करके भेजा। जब उन्होंने बीजेपी वालों के सामने घुटने टेके और ये बयान दिया कि बाबा साहब को भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, यह कष्ट हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ना होती, 89 में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होते, बहन जी एमपी बन के ना होती, वीपी सिंह की सरकार न बनी हुई होती, तो बाबा साहब को शायद भारत रत्न नहीं मिला होता। लेकिन हमारे नेता ने कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न मिला, ये भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, भाजपा की देन। इनको बड़ा खराब लगा डॉक्टर साहब को कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने कहा कि मुझे अब जवाब इनका देना पड़ेगा, और जवाब देने के लिए हमारे आपके साथ लगी हुई। वैसे लोगों ने धोखा देने का काम किया, जिसकी जान, जिसकी पहचान, जिसका सम्मान, जिसका सब कुछ आपने दिया। अगर उस परिवार की कोई पहचान हुई, उस परिवार को कोई जाना, तो उसके पीछे इन बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगा। एक एक पाई पाई जोड़ करके आप सबने उनको वहां तक पहुंचाने का काम किया। हमारी थोड़ी हार गई, इन लोगों ने रवैया बदल दिया। साहब हम लोग तो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी तो ऐसी फैक्ट्री जो तमाम रॉ मटेरियल पैदा करती, हम एमपी एमएलए बनाते हैं, सप्लाई करते जाओ। आज बीजेपी में देख लो, मोर देन 50% आधे से ज्यादा नेता कहां के गए हैं, सब आपकी पाठशाला के, आपके पढ़ाए हुए लोग गए वहां पर। समाजवादी पार्टी में कौन लोग हैं जिनको आपने तराश करके नेता बनाया, वही जाके स्वभाव बना है। लेकिन सब परेशान, सब हताश, सब बेबस पड़े हुए हैं, कहीं किसी को कोई सम्मान नहीं। अगर सम्मान कहीं पर है तो अपने घर में सम्मान, हमें सम्मान मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा। हमारी कहीं पूछ होगी, इसी बहुजन समाज पार्टी में होगी। और जगह जाओगे तो हाथ फैलाओगे, यहां तो मानव कांसीराम साहब ने आपको देने वाला बना दिया था। आज हमारे पास लोग मांगने आते हैं, अगर मैं कहीं और चला जाऊंगा तो जाके हाथ फैलाने के लिए विवश हो जाऊंगा, जो हमें स्वीकार नहीं। हम स्वाभिमान से जीने वाले लोग, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है बहन इंदु चौधरी जी हमारे बीच में है, आप हर तरह से इनकी मदद करेंगे, एक एक साथी लग करके इनको